और एक अहम आदेश आया है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। उन्होंने एक जो डिओडोरेंट था जो काफी आपत्तिजनक, जिसे कई लोग बता रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर टीवी पर भी कहीं चला है, तो उसको देखकर काफी लोगों ने आपत्ति जताई थी। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई की है, विज्ञापन को इन्होंने सस्पेंड करने का आदेश दिया है। ट्विटर, यूट्यूब पे भी ये काफी दिख रहा था, वहां से भी विज्ञापन हटाने का आदेश दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त सुभाष कामत जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है ASCI के, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। कामत जी, आपका बहुत स्वागत है NDTV इंडिया में। मैं जानना चाहती हूं कि जिस तरह का ये बेहद ही आपत्तिजनक एक विज्ञापन था, ये आप लोगों की नजर से कैसे बच निकला? आखिर ये कैसे लोगों के सामने आ गया? क्योंकि रेगुलेशन कहीं ना कहीं तो होता होगा, या फिर सिर्फ सामने आए उसके बाद ही रेगुलेट होता है? बच के नहीं निकला है। जब भी the day it came out, we were told about it, we saw the ad and we immediately sent them a notice that this ad is in blatant violation of our code and has to be withdrawn immediately. The same thing was also informed to the sector regulators. We are in talks with the government. The same thing was informed. अगर हिंदी में बोल पाए प्लीज। All right. मैं हिंदी में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप फिर भी कोशिश करूंगा मैं जी। इसमें प्री अप्रूवल होता नहीं है एड्स में जी। ये क्लाइंट और उनकी एजेंसी के बीच होती है, जो भी क्रिएट कर रहे हैं एड्स। हमारे जितने मेंबर्स हैं ASCI के, सबको पता है एडवर्टाइजिंग कोड्स क्या हैं, और जहां पे भी अगर कोई भी गलती हो किसी की भी, मिसलीडिंग हो या ऑफेंसिव हो, वो हमेशा हम जब इमीडिएटली डिसीजन देते हैं तो वो कंप्लाई करते हैं। 97% कंप्लायंस होती है। इन दिस पर्टिकुलर केस मे बी उनको शायद पता नहीं एडवर्टाइजिंग कोड्स क्या है या उनका क्या रीजन था ऐसा ऐड बनाने का, पर जून 3 को ही हमने उनको नोटिस भेज दिया था कि ये ऐड इमीडिएटली विथड्रॉ हो जानी चाहिए। इनफैक्ट हमारी नॉर्मल सिस्टम जो है, जब कंप्लेंट आती है उस पर एजुडिकेशन होता है और फिर डिसीजन दिया जाता है, पर इस पर्टिकुलर केस में हमें ये माना है कि ये इतना ब्लेटेंट वायलेशन है डिसेंसी का कि वी वेंट विद अ स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड SPI, व्हिच इज सस्पेंशन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, पर आप इमीडिएटली एड सस्पेंड करो, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है, डिस्टेस्टफुल है, ऑफेंसिव। सो ये इमीडिएटली हमने भेज दिया था और गवर्नमेंट को हमने भी सूचना बता दी थी कि ऐसा हुआ है, ये ब्लेटेंट वायलेशन है। क्लाइंट को भी लेटर इमीडिएटली लिख दिया था और मीडिया को भी हमने बता दिया है कि ये वायलेटिंग कोड है, तो इसको निकाल देना चाहिए। जी, लेकिन आपने कहा कि कुछ कोड होता है, कोई भी, जैसे आपका एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग रेगुलेट करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन जब होता है तो एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। ये जो एड है, ये जो विज्ञापन है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको वायलेट किया गया है, उनके खिलाफ जाया गया, बल्कि ये पूरी तरह से एक ऐसा विज्ञापन है जिसको देख के आपत्ति होती है। तो लगता यह है कि जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का एक विज्ञापन बनाया गया है। तो क्या बनाने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई सस्पेंशन होगा? क्या इस तरह की कोई चीज होगी कि आगे दोबारा कोई ये इस तरह की चीज ना करे? ये दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये जो हमने प्रोसेस इनिशिएट किया, सबसे पहले ऐड सस्पेंड करो, उसके बाद बातचीत हो, आपने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, कैसा नहीं होनी चाहिए, वो जारी रहेगा कॉन्वर्सेशंस, पर आप इमीडिएटली ऐड निकाल दो उसको। एंड दैट्स व्हाई इवन मैंने आई जस्ट रेड ऑन ट्विटर दैट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने भी डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि ये ऐड ट्विटर और यूट्यूब से भी निकलवाना चाहिए, विच इज करेक्ट। कोई भी मीडियम पे ये ऐड रहना नहीं चाहिए। फ्रॉम एज की चेयरमैन के तौर से मैं ये बोल सकता हूं कि जब तक डिसीजंस होंगी, बातचीत होंगी, शायद उनका कोई रीजन होगा जो वो भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमें, व्हाटएवर वो सुनेंगे, बट इट इज सच अ ब्लेटेंट वायलेशन कि आप पहले ऐड निकालो, उसके बाद बातचीत करेंगे, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली किसी की कंप्लेंट आती है कि ये एड मिसलीडिंग है या क्लेम ठीक नहीं है, तो एडवर्टाइजर को भी चांस दिया जाता है उनका पहला सुनने के, राइट। फिर दोनों कंप्लेंट और जो एडवर्टाइजर का जो रिस्पॉन्स है वो हम कंप्लेंट्स कमेटी को देते हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी है और इंडस्ट्री के लोग भी हैं, और फिर उन लोग डिबेट करके डिसाइड करते हैं कि ये कंप्लेंट
वैलिड है या नहीं है, राइट? इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर नॉट इवन वेटिंग फॉर दैट प्रोसेस, बिकॉज ये इतना मतलब वायलेशन है आज की सोसाइटी में इस तरह का एड चला रहा है. एज एन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल वेरी वेरी शॉक्ड, बट whatever the reasons are, they will have to answer for it. But the fact is that ये ad निकलना चाहिए अभी, and that is our stance. जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का एड बनाने के लिए, उसको लोगों के सामने पहुंचाने के लिए, जिससे काफी गुस्सा है लोगों में, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन के बाद? अगर हाँ, तो इसका क्या एक्शन होता है? अभी एक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये एड चलनी नहीं चाहिए, इसको इमीडिएटली निकलवाना चाहिए, राइट? सो दैट इज बैंड, दिस एड इज बैंड. आफ्टर दैट वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि इसमें क्या हो सकती है. गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू, इस पे अगर पेनल्टी चलेगी या नहीं चलेगी, एंड दिस दैट कॉन्वर्सेशन वी विल डेफिनेटली हैव विद देम एंड डिसाइड. बिकॉज देखिए, क्रिएटिव बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है, किसी की इंटेंशन शायद खराब ना हो, एक जोक बोलने के तौर पे कुछ ट्राई किए और गड़बड़ हो, राइट? बट इफ इट इज अ रिपीट ऑफेंडर कि ऐसे ही कंटिन्यूअसली उन लोग कर रहे हैं हर ब्रांड पे, देन देयर इज अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू बी एग्जामिन्ड. जी, बहुत शुक्रिया आपका सुभाष कामत जी, हमसे बातचीत करने के लिए, ये पूरी जानकारी देने के लिए.